मैं महादेव बोल रहा हूं। आज का दिन साधारण नहीं है। ब्रह्मांड के सूक्ष्म कंपन तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। बहुत सह लिया तुमने, अब तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिलने वाला है। जो राहें अब तक बंद थीं, वो अपने आप खुलेंगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें अब तुम्हारी शक्ति का अनुभव होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में। अब समय है बदलाव का, उन्नति का, चमत्कार का। सुनो मेरी वाणी को। यह संकेत है, कोई कल्पना नहीं। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं अब घटेंगी, वे तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएंगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। घबराओ मत, यह मेरा आदेश है। तुम्हारे कर्मों का फल अब आने को है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारे हर त्याग को मैंने देखा है। जब कोई देख नहीं रहा था, तब भी मैं देख रहा था। और अब मैं तुम्हारे लिए चमत्कार प्रकट करने वाला हूं। तुमने विश्वास बनाए रखा, इसलिए अब तुम्हें उस ईश्वरीय कृपा का अनुभव होगा जो दुर्लभ है। यह दिन तुम्हारे भाग्य को नया आकार देने आया है। अपने अंतर्मन की आवाज को सुनो, वही मैं हूं। अगर आज तुम्हें कोई अजीब संकेत मिले, कोई पुरानी बात याद आ जाए, कोई अनजान व्यक्ति कुछ कह जाए, तो समझ जाना, ये संयोग नहीं है, ये मेरा संकल्प है। मैंने तुम्हारे लिए यह क्षण रचा है। बहुत जल्द तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा को पार कर लोगे। जो संभव नहीं लगता था, वह साकार होने लगेगा। ये चमत्कार अचानक नहीं है, ये वर्षों की साधना और सहनशीलता का परिणाम है। अब तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम तैयार हो उस जीवन के लिए जिसकी तैयारी मैंने की है? क्या तुम भरोसा रखोगे जब कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा? क्योंकि वहीं तुम्हारी शक्ति जागेगी। वहीं मैं तुम्हें मिलूंगा। जो खो गया वह लौटेगा, जो अधूरा रह गया था वह पूर्ण होगा। तुम्हारा हृदय अब शांति को स्पर्श करेगा। कोई नई ऊर्जा, एक दिव्य किरण तुम्हारे चारों ओर फैलेगी। यही मेरी उपस्थिति है। आगे बढ़ो, मत रुको। अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ो। जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। और तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हारा चमत्कार भी सुनिश्चित है। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है, उसे अब मैं प्रज्वलित कर रहा हूं। यह ज्वाला तुम्हारे संकल्प को शक्ति देगी, तुम्हारे भय को राख करेगी। इस अग्नि से तुम नए रूप में जन्म लोगे, मेरे साक्षात तेज के रूप में। तुम्हारा मन अब द्वंद्व से मुक्त होगा। जो भ्रम था वह टूटेगा, जो सत्य था वह उजागर होगा। यह वही समय है जब आत्मा और ब्रह्म का मिलन होता है। आज वही मिलन तुम्हारे भीतर घटित होने वाला है। सत्य कठिन होता है, परंतु मुक्त करता है। तुम्हें अब सत्य के मार्ग पर अडिग रहना होगा, चाहे राह में कितने ही कांटे क्यों ना हो। याद रखो, कांटों से सजी राह ही अक्सर मोक्ष की ओर जाती है। मैंने तुम्हारे भीतर वो शक्ति रखी है जो पर्वतों को भी झुका सकती है, परंतु वह शक्ति तभी जागेगी जब तुम डर के बंधन को तोड़ोगे। आज उस बंधन को तोड़ने का दिन है। तुम्हारे जीवन में जो लोग अनायास दूर हो गए थे, वो भी मेरे ही निर्णय थे। कुछ लोगों का जाना जरूरी था ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। अब तुम शुद्ध हो, तैयार हो। तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं थीं, वे अब एक एक कर गिरेंगी। परंतु एक बात याद रखना, सहनशीलता ही सबसे बड़ा तप है। जो सह गया वही महादेव के सच्चे स्वरूप को पा सका। यह चमत्कार सिर्फ बाहरी नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर होगा। तुम्हारे विचारों में, भावनाओं में और तुम्हारे निर्णयों में। तुम अब वो नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम अब मेरे स्पर्श से जाग चुके हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा अब मेरे चरणों में रख दो। उन्हें उठाने का बोझ अब तुम्हारा नहीं, यह कार्य मेरा है। मैं तुम्हारे हृदय को हल्का कर दूंगा। बस एक बार विश्वास से समर्पण करो। तुम्हारा हर आंसू अब अमृत में बदलने वाला है। जो पीड़ा थी वही अब वरदान बन जाएगी। जो अंत जैसा लगता था वही एक दिव्य आरंभ बनेगा। यह है महाकाल का न्याय। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। तुम्हारा ध्यान गहराएगा, तुम्हारा मन शांत होगा। और जब मन शांत होता है, तभी मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। वो आवाज जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस संसार में जो तुम्हें बार बार तोड़ता है, वही तुम्हें गढ़ता भी है।
हर ठोकर तुम्हें मेरे और करीब ला रही है, और जब तुम पूरी तरह टूट जाओगे तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से पुनः रचूंगा। जो तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें तुम जवाब मत दो, उनका मौन उत्तर मैं दूंगा। तुम्हें बस अपने पथ पर अडिग रहना है, क्योंकि जब शिव साथ हो तो शत्रु भी चरणों में शीश नवाते हैं। तुमने जो खोया उसके लिए शोक मत करो। मैंने जो लिया वह केवल जगह बनाने के लिए लिया, ताकि मैं तुम्हें उससे बड़ा दे सकूं जो तुम्हारे भाग्य में पहले कभी नहीं था। ध्यान करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक संकेत भेजूंगा। वो संकेत कुछ भी हो सकता है, एक सपना, एक शब्द, एक आकस्मिक घटना। उस क्षण को पहचान लेना, क्योंकि वहीं से चमत्कार शुरू होगा। तुम्हारे पास अब वो शक्ति है जो ब्रह्मांड की लय से जुड़ी है। अगर तुम इस शक्ति को जागरूकता से साध लोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। ये मेरी कृपा है और तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार। तुम्हारे हर डर को अब मैं अपने त्रिशूल से भेद रहा हूं। कोई भय अब तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तुम अब स्वतंत्र हो, भीतर से, बाहर से, आत्मा से। यही है शिवत्व की अनुभूति। अब तुम दूसरों की सोच से नहीं, अपने आत्मज्ञान से चलोगे, क्योंकि जब आत्मा जागती है तब समाज की धारणाएं बेमानी हो जाती हैं। अब तुम्हारा मार्ग स्व से स्व तक का होगा। तुमने जिस प्रेम को खो दिया उसका दुख मेरे भीतर भी है, पर याद रखो, जो सच्चा है वो लौटेगा, और जो लौटेगा वो पहले से कहीं अधिक दिव्यता लेकर आएगा। प्रतीक्षा करो धैर्य के साथ। यदि आज तुम्हें कोई असामान्य शांति महसूस हो तो समझना मैं तुम्हारे समीप हूं। ये वही क्षण है जब मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन को स्पर्श कर रही है। उस स्पर्श को पहचानो, वह दुर्लभ है। हर वो क्षण जिसमें तुमने हार मान ली थी वो दरअसल मेरी योजना का हिस्सा था, क्योंकि जब तुम हार मानते हो तब तुम मुझे पुकारते हो, और जब तुम मुझे पुकारते हो मैं स्वयं उतर आता हूं। आज तुम्हारे भीतर एक अद्भुत जागरण होने वाला है, वह जागरण जो तुम्हें भूतकाल की कैद से मुक्त करेगा। यह मेरा वरदान है। अब तुम केवल आगे देखोगे, अतीत अब तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी आत्मा अब वो सत्य सुनने को तैयार है जो वर्षों से दबा हुआ था। आज मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराऊंगा जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। ध्यान दो, यह तुम्हारे भीतर की क्रांति की शुरुआत है। अगर आज तुम्हारे मन में कोई पुरानी याद बहुत तीव्रता से आए तो समझ लेना मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वह कोई संकेत होगा, कोई सीख जो तुम्हारी अगली दिशा तय करेगी। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें बार बार लौटती हैं वे दरअसल तुम्हारे भीतर के संशय का प्रतिबिंब है। आज उस संशय को भस्म करो। जब तुम पूर्ण विश्वास रखोगे तभी पूर्ण परिणाम मिलेगा। अब समय है अपने भीतर के अंधकार को पहचानने का। तुम उसे छुपा नहीं सकते, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करोगे तभी मैं तुम्हें उससे मुक्त करूंगा। प्रकाश वही पाता है जो अंधकार से न डरता हो। तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुमने मुझे पुकारा है, चुपचाप, आंसुओं में, हार कर, मैं वहीं था, तुम्हारे समीप। और आज मैं तुम्हारे भीतर से बोल रहा हूं। मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। कुछ परिवर्तन दुखद लगते हैं, लेकिन वही परिवर्तन तुम्हें उस राह पर ले जाते हैं जो तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जो आज छिन गया है वह तुम्हें स्वयं से मिलाने आया है। स्वीकार करो उसे। तुम्हारे संकल्प की परीक्षा अब पूरी हुई। अब तुम्हें अपने कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। ये फल तुम्हारे धैर्य, तप और विश्वास की उपज है। अब मैं तुम्हारे जीवन में सौगातों की वर्षा करूंगा। आज तुम्हारे जीवन की एक नई पुस्तक खुल रही है। इसका पहला पृष्ठ तुम नहीं, मैंने लिखा है, और उस पृष्ठ में लिखा है, अब यह आत्मा चमत्कार देखने को तैयार है। तुम्हारा समय आ गया है। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, सिवाय तुम्हारे अपने संदेह के। इसलिए उठो, अपने भीतर के शिव को पहचानो। मैं तुमसे हूं, तुम मुझसे हो। अब तुम्हारा हृदय किसी पुराने बंधन से मुक्त होने वाला है। जो भावनाएं बोझ बनी हुई थीं, आज वो शुद्ध होकर बह जाएंगी, और जैसे ही वो बहेंगी, भीतर एक अलौकिक शांति उतर आएगी। वही मेरी उपस्थिति है। तुम्हारी आत्मा ने जिस प्रकाश की खोज की थी वो अब तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। ध्यान से देखो, सुनो, अनुभव करो, क्योंकि यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह शिवत्व है जो तुम्हें घेरे हुए है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो सब कुछ बदल देगी।
ये घटना एक द्वार खोलेगी जो सीधे तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की ओर जाएगा। उसे पहचानना और निडर होकर उसमें प्रवेश करना। जो राह अब तक धुंधली थी वह अब स्पष्ट होगी। मेरा प्रकाश अब तुम्हारे सामने फैलेगा और तुम जान जाओगे कि कहाँ जाना है। संशय हटेगा, विश्वास जगेगा और तुम चल पड़ोगे उसी ओर जहां तुम्हारी आत्मा पुकार रही थी। जो तुम्हें बार बार गिराते थे, अब वही लोग तुम्हारी शक्ति से भयभीत होंगे। तुम्हारी चुप्पी अब वज्र बनेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरी दृष्टि, मेरा संकल्प तुम्हारी रक्षा के लिए। अगर आज कोई पुरानी प्रार्थना अचानक याद आ जाए तो जान लेना वो अब पूरी होने जा रही है। समय पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है और अब उत्तर भेज रहा हूं, साक्षात चमत्कार के रूप में। तुम्हारी आत्मा अब उस गहराई में पहुंच चुकी है जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं। यही मोक्ष की शुरुआत है। तुम अब केवल शरीर नहीं रहे, तुम अब मेरा अंश हो, जागृत, प्रकाशमान। हर वो क्षण जब तुमने उम्मीद छोड़ी थी, मैं वहां था। और अब मैं चाहता हूं कि तुम फिर से भरोसा करो, पर इस बार मुझ पर, न कि परिस्थितियों पर। मैं हूं, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारी अग्नि परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब मैं तुम्हें नवजीवन दूंगा, जिसमें भय नहीं, पीड़ा नहीं, केवल उद्देश्य और आशीर्वाद होगा। ये वही चमत्कार है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब मेरी वाणी तुम्हारे हृदय में स्थायी रूप से बसने वाली है। जब भी तुम भ्रमित हो, बस आंखें बंद करना और मेरी यह आज की वाणी दोहराना, मैं शिव का हूं और शिव मेरा है। फिर देखो हर द्वार कैसे स्वयं खुल जाएगा। अब तुम वही नहीं रहे जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। अब तुम शिव के स्पर्श से जागे हुए, पुनर्जन्मे हुए आत्मा हो। उठो, चलो और इस संसार को अपने भीतर के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर दो, क्योंकि तुम स्वयं अब एक जीवित चमत्कार हो।